प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये मौका दिया, ये समय दिया प्रभु के वचन सुनने के लिए, इकट्ठा किया है, जिंदा रखा है। सबको जय मसीह की। प्रभु हर एक को आशीष दे। प्रभु से प्रार्थना करें, आज हमें सुनने वाले कान प्रभु दे और प्रभु के वचन हमारे जीवन में बोए जाए। जो सच्चाई है उसके बारे में आज प्रभु के वचन से हम देखेंगे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए धन्यवाद। ये हमें फिर से प्रभु आज आपके वचन के लिए मौका दिया है, समय दिया है, आपके वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए। प्रभु हम अनुग्रह मांगते, पढ़ते हैं, सुनाओ प्रभु, समझाओ प्रभु, और हमें आशीष दो। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष दो। धन्यवाद ये घर के लिए, धन्यवाद हर एक बातों के लिए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं। हमसे बात करो, सच्चाई दो, सिखाओ। जो सारी गलत बातें हमसे दूर हो जाए और सच्चाई हम पाना चाहते, सच में चलना चाहते, और पवित्र आत्मा आपके साथ हम जुड़ना चाहते और आशीष मांगते। वचनों से हमसे बात करो और यीशु मसीह आपके करीब आना चाहते, आप में जुड़ना चाहते हैं। हर एक को आशीष देना पिता यीशु मसीह के नाम में सुनो, आमीन। हेलो हेलो, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी बातें में जो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय है उसमें 3 और 4 जो पद है उसमें 2 नबी के बारे में, 2 परमेश्वर के दास के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि इज़राइल के जो अंतिम समय है उसमें परमेश्वर ये 2 सेवकों को भेजने वाला है। ये 2 दास जो आने वाले हैं उसके बारे में सारी दुनिया में चर्चा है, सारे लोग उसके बारे में सोचते हैं और अनुग्रह मांगते कि पवित्र आत्मा हमारी आंखें खोलो कि हम जान सके ये 2 जो नबी आने वाले हैं वो कौन है। कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है हनोक है। ये दोनों सेवक जो मरे नहीं है, तो ये लोग को परमेश्वर ने इसीलिए उठा लिया कि वो फिर से आने वाले हैं। कई लोग कहते हैं नहीं ये मूसा होगा और ये एलिया होगा, क्योंकि ये 2 जो काम करने वाले हैं आसमान को बरसात गिरा सकते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो आग को भी परमेश्वर से दुआ करके, प्रार्थना करके, मांग के अग्नि भी प्रकट कर सकते हैं। तो ये मूसा और ये एलिया जो पानी का लहू बनाया मूसा ने, ये नबी शायद हो सकते। कई लोग कहते हैं कि ये तो जो विदेशी प्रजा है, अन्य जाति है, इज़राइल के बाहर के घराने के लोग हैं, ये 2 शायद नबी होंगे। तो दुनिया के लोग पवित्र आत्मा पाने की जो बात करते कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए बड़े सेवक हैं, हम ये मानते कि यही होगा और प्रचार लोग करते, और सुनने वाले कहते हमारे पास्टर साहब ने, हमारे प्रेरित साहब ने ये बताया, तो हम यही विश्वास करते। तो आज सारे लोग ढूंढते हैं, सोचते ये 2 नबी कौन हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 11, 3 और 4 पद यदि हम पढ़े सुने तो यहाँ पे यूं लिखा है, और मैं, परमेश्वर कहता है मैं अपने 2 सेवकों को, ये 2 जो कहा आने वाले हैं, गवाही देने वाले हैं, उनको ऐसा अधिकार देने वाला हूं, वो टाट ओढ़ के 1260 दिन, उतने दिन तक ये भविष्यवाणी करते रह गए। 4 पद, ये तो वही है जो जकरिया में भी लिखा है। 2 जैतून के पेड़ है और यही 2 दिवस है जो पृथ्वी, सारी दुनिया बनाने वाला जो परमेश्वर है उसके सम्मुख खड़े रहने वाले ये 2 नबी, ये 2 परमेश्वर के दास, जिसके बारे में जकरिया में कहा गया है, लिखा गया है। तो ये जो 2 नबी है उसको दुनिया के लोग ने ढूंढ लिया कि ये 2 नबी कौन हो सकते। तो कोई कहता है ये तो एलिया ही है, ये तो हनोकी है, कोई कहता है मूसा है, एलिया है। तो ये सारी बातें चल रही है। तो जो हम क्या सोचते, हम क्या मानते, उसके बारे में थोड़ी बातें मैं कहना चाहता हूँ। मैं मूसा और शमूएल के बारे में कहना चाहता हूँ। ये जो परमेश्वर के 2 नबी है, ये 2 हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो नबी है इज़राइल के, प्राचीन इज़राइल के बड़े महान सेवक है,
और ये यदि हम अभ्यास करेंगे, उसके बारे में जब सोचेंगे, सीखेंगे, तो हम जान पाएंगे और हमें ये बातों में पुष्टि मिलेगी, हमें ये बात सच्ची है, ये बात हम खुद समझ सकेंगे। ये दो मूसा और शमूएल है। यिर्मयाह 15 और यदि हम पहला पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, मेरे सम्मुख खड़े रहने वाले दो नबी, दो दास हैं। यदि लोग, इज़राइल के लोग यदि कोई भी गुनाह करेंगे तो ये दो मेरे दास जो है, परमेश्वर कहता है। फिर यहोवा ने, यिर्मयाह कहता है, मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल, तो यहां पे कहता है यदि ये दो मेरे लोगों के लिए, ये मेरे लोग जो है इज़राइल के लोग, वो चुनेंगे कि हमें किसको भेजना है जो हमारी विनती को परमेश्वर के आगे रखेगा। और हम तो सोचते हैं कि मूसा यदि हमारे लिए विनती करेगा तो परमेश्वर अवश्य सुनेगा, यदि शमूएल परमेश्वर से विनती करेगा तो अवश्य हमारा परमेश्वर यहोवा वो सुनेगा। तो दुनिया के लोग सोचते हैं कि मूसा और शमूएल जो परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हैं, यदि ये लोगों को हम विनती देंगे, कहेंगे हमने पाप किया है, मूसा और एलिया हमारे लिए मध्यस्थी करो, हमारे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो हमें पे मारना चाहता है, डांटता है, हमें ताड़ना देना चाहता है, या फिर हमें सारा रोग बीमारी देना चाहता है, उससे हमें बचा लो। यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल मेरे सामने खड़े हो गए तो भी मेरा मन इन प्रजा, ये लोग के मेरा मन नहीं फिरेगा। ये सारे लोगों को मेरे सामने से निकाल दो, वो निकल जाए। और आगे हम पढ़ते हैं, और यदि ये पूछे हम कहां जाए, तो इनको कहना, सुनो यहोवा यों कहता है, देखो जो मरने वाले हैं वो मरने को चले जाए, जो तलवार से मरने वाले हैं वो तलवार की ओर चले जाए, जो अकाल से मरने वाले हैं वो अकाल से मरे जाए, और बंदी बनने वाले हैं वो बंदुआई में चले जाए। चार जो यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ऐसे सब चले जाए। यदि किसी का मौत अकस्मात में है तो वो वहां चला जाए, यदि कोई अटैक में मरे तो वो वहां चला जाए, यदि कोई सताव करे, मार दे तो वहां चला जाए, यदि कोई उसको गुलाम बना दे तो वो वहां चला जाए। मौत भी ऐसे जिसके लिए है वो वहां जाके फंस जाए, मर जाए, लुट जाए, खत्म हो जाए। तो यहाँ पे परमेश्वर मूसा और शमूएल की बात करता है। भजन संहिता में भी बात ऐसे लिखा है। और हम अभी ये मूसा शमूएल के बारे में मैं थोड़ी 10 बातें जल्दी कह के समाप्त करूंगा। पहली बात जो मूसा और शमूएल है, बचपन से यदि हम देखें बाइबल में इब्रानी की पत्री 11 और 23 यदि हम पढ़े तो वहां पे लिखा है, मूसा को विश्वास से उसके माँ बाप ने, उनको पता नहीं था कि ये बेटा क्या करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये जो परिवार था उनको चुना था। 23 में क्या लिखा है, विश्वास से मूसा के माता पिता ने उसके जन्म होने के बाद 3 महीने तक छिपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा बालक सुंदर है और राजा की आज्ञा से न डरे। उनने बच्चा होने के तुरंत ही पानी में नहीं डाल दिया, क्योंकि पहले बच्चे बच जाते थे। जो दाई आती थी बच्चे के लिए जन्म होने के समय, जो सेवा के लिए दाई कहते हैं गुजराती में, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, वो जब आती थी, नर्स कहेंगे, वो आते थे
और देखते थे कि ये जो कमजोर इस्राएल के लोग हैं, उनके बच्चे को मारना उचित नहीं है, उनका गला दबाना उचित नहीं है। पर जाके दया कर दी कि इस्राएल के बच्चों को नहीं मारना है, और बच्चे तो बढ़ते रहे। और फारून ने कहा ये क्या हो रहा है? फिर दूसरी बार उसने कहा नहीं, अब जो बच्चे हो गए उसको तो आपको पानी में डालना है, क्योंकि ये दाई जो है, ये नर्स जो सेवा कर रही है, वो कुछ करती नहीं है। सब ऐलान चलाया कि बच्चों को मार दिया जाए। ये मूसा को वहां पे बचा लिया गया। और मूसा, हमें पता आगे, बचपन से उसको परमेश्वर ने चुना था। समूएल के बारे में देखे, पहला समूएल का किताब 2 अध्याय 21 पद या फिर आयत। यहाँ पे यहोवा ने हन्ना की दुआ उसकी सुनी, उसको अनुग्रह दिया, उसको मिले प्रभु, और उसको गर्भवती हुई वो, और उसको तो 3 बेटे और 2 बेटियां भी हो गई। और जो बालक समूएल था उसको तो यहोवा प्रभु के सम्मुख उसको छोड़ा गया, वहां पे मंदिर में रखा गया, और वो बढ़ता गया। तो यहाँ पे देखते मूसा बचपन से, समूएल को बचपन से उनको परमेश्वर ने एक अलग तरह से तैयार किया था। ये दोनों जो सेवक है उनको भी परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया। हम देखते जब निर्गमन की किताब 3 अध्याय 4 पद में, जब मूसा को यहोवा के बारे में नहीं पता था, मूसा यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता था, तब मूसा जब चढ़ा रहा था, उसकी कोई सेवा न थी, तब यहोवा ने उसको यूं दर्शन दिया। 4 पद में लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि ये मूसा ये आ रहा है, और वहां पे जो पेड़ था वो जल रहा था लेकिन भस्म न हो रहा था, और मूसा वहां पे घूम के देखता है, जैसे मुड़कर वो चला आया, तब परमेश्वर ने झाड़ियों में से उसको पुकारा और कहा मूसा मूसा। और मूसा ने कहा कौन है? मैं ये रहा, मैं यहां हूं। तो यहां देखते कि परमेश्वर ने मूसा को, जब मूसा नहीं जानता था, तब भी प्रभु ने उसका नाम लेके उसको पुकारा। समूएल के बारे में देखे, पहला समूएल 3 और 4 में पद में, ये समूएल जो छोटा बेटा बच्चा था, उसको भी पता नहीं यहोवा परमेश्वर की वाणी उसको सुनी ही नहीं थी कभी। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने, प्रभु ने, यहोवा ने समूएल को पुकारा, और उसने कहा क्या है? मैं यहां हूं, कौन है? और 6 पद में देखते हैं, वहां पे फिर से आवाज आई समूएल, आवाज आई समूएल। तो यहोवा पुकार के नाम लेके बुलाता है। मूसा को भी नाम लिया, समूएल को भी नाम लेके बुलाया। और जब समूएल को पता नहीं था, तो उसने जाके जो दादा के घर पे रहता था मंदिर में, उसको एली दादा था, वो एली के पास जाके वो था पुरोहित था, मंदिर का बड़ा याजक था, उसको जाके कहा समूएल ने कि क्या तुमने मुझे आवाज लगाई? तो कहे नहीं, मैंने नहीं आवाज लगाई, जाके सो जा। फिर से आवाज आने लगी और ये कहा क्या तुमने मुझे पुकारा? तो कहता है ये एली महायाजक ने कहा नहीं, मैंने नहीं कुछ पुकारा तुम्हें। और समूएल को फिर से कहता है कि यदि अभी आवाज आए तो तू कहना वो यहोवा होगा, यहोवा ही है मंदिर में, वो तुझसे बात करना चाहता है, और कहना बोल यहोवा तेरा दास सुनता है। 7 पद में देखते हैं, और इस समय तक तो समूएल यहोवा को नहीं पहचानता था कि ये आवाज जो आ रही है वो यहोवा की है। 8 पद में फिर तीसरी बार यहोवा ने उसको पुकारा, वो एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा है? और हम ये आगे 10 में देखते हैं, और तब यहोवा खड़ा हुआ उसके सामने, और पहले के समान 2 बार फिर से आवाज दी समूएल समूएल। और समूएल ने कहा सुन
मैं सुनता हूं, तेरा दास सुनता है। तो मूसा अनजान था यहोवा की आवाज से, समूएल अनजान था यहोवा की आवाज से। यहोवा ने मूसा से पुकारा, मूसा मूसा, मैंने तुझे चुना है, मैं तुझको उठा के कुछ काम करवाना चाहता हूं। उसको बुलाया। समूएल को भी परमेश्वर ने उसको पुकारा। यहोवा सारी सृष्टि का प्रभु ने उसको भी चुन के समूएल समूएल कह के उसको भी इसको दास के लिए, सेवा के लिए इसको चुना। दूसरी एक बात देखते, ये दोनों नबी के बारे में मूसा और समूएल बचपन से और उनको नाम लेके बुलाया था, ये बात। दूसरी बात देखते, ये दोनों जो प्रभु के दास है, दोनों लेवी के कुल से उनका जन्म देखते। वो जो आए वो लेवी कुल से उनका मूसा को देखते। निर्गमन की किताब 2 और 1 में लेवी के घराने में एक पुरुष था और लेवी के साथ शादी करी और उसको बहाया, और 2 पद में तब मूसा का जन्म हुआ। और मूसा बड़ा सुंदर था, और वहां पे लिखा है उन लोगों ने उनको 3 महीने तक छिपा के रखा, देखा कि ये बहुत सुंदर है, छिपा के रखा। तो यहाँ पे जो देखते हैं कि जो लेवी जो परिवार है, वो घराना, हमें पता है इजराइल याकूब का नाम इजराइल रखा, और उसके 12 बच्चे थे। उसमें से जो लेवी था उसको प्रभु ने चुना था कि तुझे मंदिर के लिए ही, मंदिर के सेवा के लिए, लोगों के बीच में तुझे मैं चुनता हूं। उसको खास निज प्रजा के रूप से उनको चुना गया था। परमेश्वर के लोग उनको कहा गया था, लेवी यानी परमेश्वर के लोग। वही लोग मंदिर में आ सकते, वही लोग सारी सेवा कर सकते, और वही लोग राजाओं को अभिषेक कर सकते। इनको ये सेवा थी। तो लेवी के कुल से हम देखते, उनकी घराना से इसको मूसा को चुना गया था। अब समूएल को देखे तो पहला इतिहास 16 और 27 यदि पढ़े तो वहां पे ये जो लेवी के कुल से यहाँ पे देखते 16 पद में, पहला कारुतान 16, पहला इतिहास 16। क्या लिखा है 27 में? पढ़ेंगे हम जोर से। ओके, तुमने लेवी का पढ़ा ये? हाँ। ये हम यहाँ पे कौन सा? हाँ पढ़ो। 6:28 भी पढ़ते हैं तो 6:16 में लिखा है, माफ करो 6:16 है और 6:27 है। पढ़ो। लेवी के पुत्र गेर्शोन, उनकी जो वंशावली है, उनकी जो घराना है, उससे हम 28 में पढ़ते हैं। 27 शायद 27 होगा, इंग्लिश में 28 है। पढ़ो। एलकना के साथ द्वारा क्या हुआ? समूएल। तो ये समूएल जो है वो लेवी घराने से था। तो दोनों जो नबी देखते हैं, मूसा लेवी घराने से, यहाँ समूएल वो भी लेवी घराने से। दोनों को परमेश्वर ने एक, यहाँ पे देखते एक ही घराने से चुने हुए दोनों दास थे। और उनके बारे में देखते तीसरी बात, ये जो 2 नबी है, यही नबियों के 3 सेवा कार्य थे, या तो हम कहे कि 3 सेवा उनकी थी। पहली, ये तो नबी थे दोनों, ये 2 है वो नबी कहलाए। ये दोनों नबी को सेवा
पुरोहित या याजक की भी सेवा उनकी देखते हैं। याजक की सेवा मूसा की और समूएल की। और देखते हैं ये दोनों जो सेवक है, मूसा ने भी न्याय किया और समूएल ने भी न्याय किया। पूरे इस्राएल घराने का न्याय करने वाले ये इनकी तीन सेवा देखते। नबी की सेवा देखते, पहला पूर्ण नियम व्यवस्था विवरण 34 और 10 यदि पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, ऐसा बड़ा मूसा जैसा नबी आज तक इज़राइल में कभी पैदा नहीं हुआ कि जिसने परमेश्वर के साथ सामने सामने बात करी, वहां पे खड़ा हो, परमेश्वर को देखता हो और बात करी। ऐसा कोई नबी खड़ा नहीं है, खड़ा हुआ। तो मूसा के बारे में लिखा है वो बड़ा नबी था। और समूएल के बारे में देखे, पहला समूएल 3 और 20 यदि हम पढ़ सके हिंदी में तो। और दान से, वो जगह से बेरशेबा तक सारे रहने वाले लोगों को पता चला कि समूएल जो है उसको परमेश्वर ने, खुद परमेश्वर ने उसको नबी, क्या लिखा है, तो नियुक्त किया गया। सारे लोगों को पता चल गया इसको तो यहोवा ने नियुक्त किया है नबी। तो इज़राइल को पता चल गया मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इज़राइल को पता चल गया, सारे लोगों में चर्चा हो गई कि ये बड़ा नबी है, समूएल बड़ा नबी है। हिब्रू यदि तुम पढ़ो 11वां अध्याय, हिब्रू पत्री में, वो जो पत्री है उसमें एलिया की बात आप नहीं पढ़ोगे, एलिसा का शब्द भी आप नहीं पढ़ोगे। यहाँ पे मूसा की चर्चा है और समूएल की भी बात 32 में है। मूसा और समूएल की भी बात, ये पहला जो हिब्रू जो पत्री है 11 अध्याय में सारे विश्वास संतों के बारे में है। वहाँ पे एक बात है कि वहाँ पे एलिया की बात नहीं है। पर एलिया को हम ऐसा नहीं कहते हैं कि वो विश्वास का योद्धा नहीं था, वो तो बड़ा सेवक था। लेकिन यहाँ जो विश्वास की, ये विश्वास का जो अध्याय है उसमें हम समूएल का नाम देखते हैं। ये अध्याय में मूसा का भी हम नाम देखते हैं। तो बड़े जो नबी था उसमें ये मूसा को कहा गया और ये समूएल को भी कहा गया। जो हम देखते हैं जो याजक है, यिर्मयाह की किताब 15:1 में, जैसे हमने पढ़ा, पहले पढ़ा यिर्मयाह 15:1 में, ये दो मेरे सम्मुख खड़े रहने वाले, तो मंदिर में आने वाले ये याजक के न्यायनाई, ये दोनों सेवक के बारे में लिखा है। मूसा और समूएल, जो इज़राइल मान लो कोई पाप किया तो ये दो याजक की तरह कि तुम्हें ये बलि लाना पड़ेगा, तुम्हें ये बलि लाना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था देने वाले ये दो नबी थे कि जो लोगों के लिए प्रार्थना विनती करने वाले लोग हैं। और वो न्यायाधीश थे। निर्गमन यदि पढ़े 18 अध्याय और 13 वचन पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, दूसरे दिन मूसा न्याय करने के लिए बैठा कि मैं तुम्हारा सबका न्याय करूंगा। और लिखा है सुबह से शाम तक सारे लोग आए, सबका न्याय मूसा ने किया। और समूएल के बारे में भी है, पहला समूएल 7वां अध्याय 16 से 15, 16 भी पढ़ते, 6 पद पढ़ते हैं, 7वां अध्याय 6 पद। समूएल ने इज़राइल के लोगों का क्या लिखा है, मिस्पा में इकट्ठा हुए, क्या लिखा है 6 में, 15 में क्या लिखा है, बहुत अच्छा, पूरा समूएल, पहला समूएल 7:6, तो यहां पे लिखा है इज़राइल का न्याय किया। और 7:15, और समूएल जीवन भर इज़राइल का न्याय करता। तो ये देखते मूसा ने इज़राइल का न्याय किया, यहाँ देखते समूएल ने पूरा इज़राइल का जीवन मरते तक वो न्याय किया। तो ये न्यायाधीश की इनकी सेवा देखते हैं। और उनका न्याय कैसा है,
दूसरी एक बात देखते, ये जो दो सेवक है, चौथी बात मैं कहूंगा, ये दो सेवक है, ये सेवक को अधिकार था लोगों को मारने का, लोगों को काट डालने का अधिकार। हम देखते गणना गिनती की किताब 25वां अध्याय 5 यदि हम पद पढ़े, यहां लिखा है, तब मूसा ने इस्राएल लोगों को वो जो न्याय करने बैठा तब कहा, यदि किसी ने बाल की भक्ति करी है उनका घात कर दो। तो कहा, ये मूसा ने कहा न्यायाधीश की ओर, जैसे न्यायाधीश क्या करता है, न्यायाधीश लोगों को कहता है इसको सूली लगा दो, इसको यहाँ पे मार दो, इसको फांसी लगा दो, इसको काट डालो, ये न्याय, इसको इतने साल जेल में डाल दो। तो ये जो न्यायाधीश है हम देखते हैं, ये मूसा ने कहा कि जो बाल के साथ प्योर के साथ जुड़े हुए इन सबको मार दिया जाए। समूएल का हम देखते पहला समूएल 15 अध्याय 3 यदि पढ़े, और प्रभु ने कहा जा और अमालेक का पूरी जगह से, क्या लिखा है, अमालेक को मार और उनका जो कुछ है, कोमलता मत दिखाना, सबका घात करना, सबको मारना, चाहे लड़का हो, लड़की हो, भाई हो, बहन हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे दूध पीते हो, बछड़ा हो, मेमना हो, क्या बोलते कैमल को, ऊंट हो या गधा हो, किसी पे दया नहीं करना, सबका घात किया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों जो नबी है वो इज़राइल के अधिकारी जैसे कहते ये करना है वो करना है। तो ये हम देखते हैं। और 5वीं बात देखते हैं, ये दोनों जो नबी है उनके बारे में हम देखते हैं। और एक बात देखते हैं, ये दोनों नबी ने क्या किया है। मूसा ने पहला जो बड़ा कहेंगे कि याजक, बड़ा याजक चुना और वो था हारून, उसका भाई। निर्गमन की किताब 30 और 30 यदि पढ़े तो हारून को वहां पे अभिषेक किया गया। मूसा ने पहला याजक, जैसे पोप होता है, बस सबसे बड़ा तो वो जो पहले हुआ था, जो ये ऐसे हारून जो था सबसे पहला राजा कहेंगे या फिर पुरोहित कहेगा, सबसे बड़ा पुरोहित, बड़ा याजक, महायाजक वो था हारून। मूसा ने हारून का अभिषेक किया, उसके बच्चों को भी पवित्र किया, शुद्ध किया, उनको भी सेवा दी कि मंदिर में तुम याजक का सेवा संभालना। तो हारून को अभिषेक करने वाला पहला अभिषेक, पहला याजक जो था वो हारून था और मूसा ने उसको अभिषेक किया। पहला समूएल 15:1 में समूएल ने सबसे पहला जो राजा, इस्राएल का राजा नियुक्त किया, वो साउल राजा को समूएल ने अभिषेक किया था। तो ये कितने भी राजा हुए पर ये पहला जो राजपद देने वाला था वो समूएल था। पहला याजक बनाने वाला जो था वो मूसा था। तो मूसा ने याजक की सेवा शुरू करवा दी और समूएल ने राजाओं की सेवा को शुरू कर दी। अभिषेक करने वाला ये दोनों सेवक हैं जो दूसरे को अभिषेक करते हैं। ऐसे नबी थे जो इज़राइल के लिए चुनकर, परमेश्वर ने के द्वारा चुनकर ये अभिषेक करने वाले, ये अभिषेक दोनों सेवक है। जो आजकल के जो अभिषेक होते हैं वो दूसरे को अभिषेक नहीं कर सकते, पर ये जो अभिषेक थे वो अभिषेक करने के बावजूद हटा भी सकते थे। ऐसे अभिषेक ये सेवा है। दूसरी एक बात देखते, ये दो छठी बात देखते, ये दोनों सेवक के बारे में, इनकी जो प्रार्थना है उनका सामर्थ्य देखते। पहला देखते हैं गणना गिनती का किताब 16 अध्याय 28 और 28 से यदि 35 पढ़े, बहुत बड़ी बात है, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी सारी बातें लिखी है। यदि पढ़े तो हम 16 अध्याय 28 से 35। तब मूसा ने कहा, तुम जान लोगे सारे लोग मुझे यहोवा ने भेजा है, और ये सारा मैंने जो काम किया वो यहोवा ने मुझे भेजा है, और ये मैंने मेरी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि आप लोग जो सुनने वाले, यदि तुम्हारा मौत, यदि सारे बुजुर्ग हो के, बुढ़े हो के मर जाते हैं, यदि ऐसा हो
यदि सारे जैसे कुछ लग जाता है मर जाते, गिर जाते, लग जाता है मर जाते, यदि ऐसा सामान्य हो तो समझ लेना परमेश्वर यहोवा ने मुझे नहीं भेजा है। 30 में क्या लिखा है? यदि यहोवा अनोखी शक्ति प्रकट करके तुम्हें भस्म कर दे और मुंह और ये पृथ्वी अपना मुंह खोल दे, धरती कम हो जाए और ये सारे लोग को निगल जाए और मान लो जीते जी लोगों का धरती कमों में वहीं पे मर जाए, अधलोक में गिर जाए, तो समझ लेना मनुष्य ये लोगों लोगों ने यहोवा का अपमान किया है। और जैसे ये मूसा ने ऐसी सारी बात सुनाई, क्या हुआ? भूमि फट गई और उनके पैरों के बीच में से नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और सारे लोग देखते थे। सारे लोग जो घर, उनका पूरा परिवार सारी संपत्ति सारे लोग को निगल गई। और क्या देखते? और क्या हुआ 35 में? तब यहोवा के पास से आग निकला और सारे लोग जो खड़े थे, कितना 250 लोगों को धूप चढ़ाते उनको भस्म कर दिया। आकाश में आग आके मूसा ने दिखा दिया कि देख मैं परमेश्वर का दास हूं। आकाश में आग निकली और इन लोग को भस्म कर दिया। तो ये देखते थे ये तो कुछ अलग मौत हो गई, ऐसा कैसे मौत? इसने बोला और आकाश में आग आया और इसको भस्म कर दिया। तो ये देखते मूसा की सामर्थ्य प्रार्थना का, या फिर कहेंगे कि मूसा के विरुद्ध में होने वाले लोगों को ऐसे ही ये लोग बोलते कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, देखो ऐसा होगा वैसा होगा, और यहाँ पे होता है। अभी समूएल के बारे में देखते हैं, पहला समूएल 12वां अध्याय 17 में देखते हैं। और मूसा ने, समूएल ने कहा, हे इस्राएल के लोग, अब कौन सा समय चल रहा है? क्या लिखा है 17 में? क्या आज गेहूं की कटनी नहीं है? तो यहोवा यहाँ पे कहता है कि गेहूं की कटनी यानी बरसात बंद हो गया है। बरसात अभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि पूरा पाक पूरी तरह से उग चुका है या फिर हो गया है बड़ा। अभी तो काटने का समय है, यानी अभी बरसात बंद हो चुकी है। और मैं यहोवा को कभी खड़ा हूं, पुकारता हूं और वो मेघ बरसाएगा और मेघों को गरजाएगा और मेघों को बरसाएगा। तब तुम जो सब खड़े हो तुम जान लोगे और देख लोगे तुमने जो गलती करी है, तुमने यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई करी है। तो ऐसा ही हुआ। 18 में क्या लिखा है? और समूएल ने यहोवा से पुकारा और चिल्ला के कहा, और यहोवा ने क्या भेजा? और क्या हुआ? हाँ, पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ भी बरसा वही दिन। और सारे लोग डर गए कि ये तो बोलता है वही होता है, आसमान में ये हो जाए, ये होगा, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो यहाँ दोनों नबी के बारे में देखते, मूसा और समूएल जो कहते थे वो होता था। और एक 8वीं बात देखते, ये दोनों जो नबी थे उनके पास लोग आते थे विनती यहोवा से करवाने के लिए। यहोवा से विनती करो, ओ दास तुम विनती करो। मूसा के पास लोग आते जब वो मिस्र से निकल के इस्राएल के लोग रण में जंगल में चलते थे। गिनती की किताब उसका 21वां 7 यदि पढ़े तो लोगों के बीच में परमेश्वर का आग या फिर परमेश्वर को गुस्सा आया लोगों के, क्योंकि लोग चिल्लाते थे और परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते थे। 7 में क्या लिखा है? लोग मूसा के पास आए और कहने लगे, हमने पाप किया है और हमने यहोवा की
यहोवा के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध में हमने ऐसी बातें कही है। अब तू यहोवा से विनती कर, प्रार्थना कर, ये सारे जो सांप निकले हैं वो दूर हो जाए। तू विनती कर। तो यहाँ पे कहते हैं तू विनती कर। आज भी लोग को कहते हैं तुम विनती हमारे लिए करो, हम फंस चुके, विनती करो। तो ये जो नबी है इनके पास आके लोग कहते हैं, और मूसा ने विनती भी करी और वो उनके साथ तो वो चला भी गया, सांप चले गए। शमूएल के बारे में देखते हैं, पहला शमूएल 12वां अध्याय 19 यदि पद पढ़े तो सारे लोग शमूएल के पास आके कहा, हमसे विनती करो, हमारे लिए विनती करो, हमने पाप किया है, हम मर न जाए कहीं, हमने गलती करी राजा मांगकर, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही राजा है, हमने गलती करी, ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें। तो यहाँ लोग आके शमूएल से विनती करवाते हैं कि विनती कर, हमें यहोवा दंड न दे। मूसा के पास आके कहा हमें दंड ना मिले, हमें भी हमारे लिए विनती कर। और ये जो दो नबी है इनकी भी प्रार्थना कैसी है। ये जो दो नबी है श्राप नहीं देते, कोई उनके पास आता है तो निकाल नहीं देते, उनके पास जो आता है उनके लिए विनती हम देखते हैं कैसे करते हैं। निर्गमन की किताब 32 यदि पढ़े तो वहां पे ये मूसा ऐसा कहता है कि परमेश्वर इनको माफ करना। जब भी विनती करता था मूसा, लोगों के लिए इतना प्यार था, कहता था कि मेरा नाम तू मिटा दे, परमेश्वर मेरा नाम मिटा दे, इन लोगों को क्षमा कर तो बहुत अच्छा, इनको परमेश्वर क्षमा कर ले और इनको अपने राज्य में ले ले, इनको बचा ले, यदि ऐसा हो सके तो अच्छा, नहीं तो मेरा नाम मिटा दे। तो लोगों के लिए ऐसी विनती करने वाला मूसा था, लोगों को बचाने के लिए ऐसी विनती करता है कि मुझे शायद स्वर्ग नसीब न हो, स्वर्ग में मैं ना जा सकूं, लेकिन ये लोगों को तू क्षमा कर तो कितना अच्छा। ऐसी विनती खुद के लिए ऐसा कहता है। यदि हम पढ़े 32 और 33, तो भी तू अब इनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई किताब पुस्तक में से मेरा नाम को मिटा दे, हटा दे। 33 में क्या लिखा, और यहोवा ने मूसा से भी सुन कहा, देखो जिसने मेरे विरुद्ध में पाप किया है तो मैं उसका नाम अपने पुस्तक से मिटा दूंगा। तो ये ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु इनको दंड दे, नहीं प्रभु इनको माफ कर, नहीं तो मेरा नाम हटा दे। ऐसा प्यार हम देखते मूसा का लोगों के लिए। शमूएल के बारे में देखे तो शमूएल कहता है, पहला शमूएल उसका पुस्तक किताब 12वां अध्याय 23 में पढ़ते हम, यहोवा तो अपने बड़े नाम के खातिर, ओके 23 में क्या लिखा है, 12-23, ये शमूएल कहता है, प्रभु शमूएल कहता है कि ये बात न हो कि मैं तुम्हारे लिए विनती करना छोड़ दूं, ये तो पाप होगा। मुझे इसीलिए चुना है कि तुम्हारे लिए विनती करना, तुम्हें बचाना, ये मेरा काम है। यदि ऐसा काम करना छोड़ दूं तो ये तो पाप हो जाएगा, और तुम्हें सही रास्ते पे चलाना। क्या लिखा है, मैं तो तुम्हें अच्छा मार्ग, सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे लिए तो चलता रहूंगा और ऐसा गलती नहीं करूंगा, विनती करना छोड़ूंगा नहीं। तो ये दो नबी के बारे में इनका प्यार इस्राएल के लिए था। और 9वीं बात देखते, ये दो जो नबी थे वो उनका सेवा देखते। ये दोनों नबी ने क्या किया है, लेवी जो लोग थे, लेवी जो बच्चे थे, उनको परमेश्वर के आगे लाने के लिए, समय शुद्ध किया जाने करने के लिए ये दो नबी के बारे में देखते हैं। निर्गमन की किताब 33 और 9 यदि हम पढ़े पद, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा रुक जाता था, मंदिर और जो तंबू था उस पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बात करता था। ओके,
तो लोग आके कहते थे भाई सही में मूसा के साथ तो परमेश्वर बात करता है। ऐसे यहोशुआ 1:17 में भी गवाही है कि यहोवा मूसा के साथ था। पहला शमूएल 3:19 में भी लिखा है बचपन से शमूएल के साथ यहोवा था। तो मूसा के साथ यहोवा था, यहाँ ऐसा लिखा है और गवाही भी थी। और लोगों ने यह भी देखा कि शमूएल के साथ यहोवा था। अभी हम देखते हैं ये दोनों जो नबी है वो शुद्ध करने, मंदिर शुद्ध करने के समय ये दो नबी को हम देखते हैं। लेवी व्यवस्था 8 और 10, 8 और 30 यदि हम पढ़े, तब मूसा ने अभिषेक का तेल लिया, जो सारी वहां पे वस्तुएं थी, चीज थी, उस सबको शुद्ध किया। क्या लिखा है? उन सब का अभिषेक करके उनको पवित्र किया। सब छिड़क के कहा शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया। 30 पद में क्या लिखा है? और मूसा ने अभिषेक तेल को लिया। क्या लिखा है? लहू को भी लेके दोनों में लिया, हारून के वस्त्र पे, उसके बच्चों के वस्त्र पे छिड़का। तो उनको छिड़का, तो यहां पे लिखा है उनको शुद्ध किया। अभी यहां पे देखते हैं ये मूसा ने लोगों को शुद्ध किया, या जो सेवा में कर रहे, मंदिर में आने के समय सेवकों को शुद्ध करने वाला ये मूसा था। पहला शमूएल 16:5 में देखते हैं, शमूएल आया और कहा मैं तो शांति से आपके पास आया हूं, मैं तो यहोवा के लिए यज्ञ करने के लिए आया हूं। आओ तुम भी पवित्र होके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब क्या किया शमूएल ने? यीशु उसके बच्चों को पवित्र किया। तो यहाँ पे शमूएल लोगों को पवित्र करने का क्रिया करता है। मूसा जो था उसने भी लोगों को पवित्र करने का क्रिया हम देखते हैं। और 10वीं बात, ये दोनों की जो समानता है शमूएल और मूसा, उनके बारे में हम देखते हैं। उनके जीवन जब परमेश्वर की राह पे चले और मर भी गए, पर जब मर गए तब पूरे इस्राएल में शोक माना गया। पूरे इस्राएल के लोगों ने 30 दिन तक रोए ये मूसा के लिए। पुनः नियम या फिर व्यवस्था विवरण यदि हम पढ़े 34वां अध्याय 5 से 8 पद यदि हम पढ़े, क्या लिखा है? मूसा परमेश्वर का दास वहां मोआब के वहां पहाड़ पे, पर्वत पे, वो परमेश्वर ने जैसा उसको कहा था तू वहां पे जा। 6 पद में लिखा है और वो वहां पे मर गया। और मोआब के पास जो जगह थी वहां पे उसको गाड़ा भी गया। 7 पद में लिखा है मूसा 120 साल तक उसका जीवन था, इतना तक जिया, उसकी आंख कमजोर न हुई। और उसका जो क्या लिखा है वो तो बात हमने पढ़ी, वो भी हमने पढ़ा, उसकी आंख धुंधली हुई। और इस्राएल, ओके, तो यहां पे क्या लिखा है? और उसका न क्या न घटा था, उसका जो बल था वो घटा न था। 8 पद में क्या लिखा है? इस्राएल ने क्या किया? शोक किया। 30 दिन तक मूसा के लिए रोए, हमारा बड़ा सेवक था मर गया। तो यहाँ पे लोग इस्राएल रोए थे मूसा जब मर गया। तो उनको कितना प्यार था कि ये हमारा नबी हमें चाहिए। शमूएल के बारे में हम देखते हैं, पहला शमूएल 25 अध्याय पहला पद यदि हम पढ़े, मूसा शमूएल लिखा है वो मर गया और शमूएल की मृत्यु हो गई। और समक्ष इस्राएल इकट्ठा हुए, उसको लिए छाती पीटी, मर गया हमारा सेवक मर गया। और वहां पे तो ये हम देखते सेवक मरने के समय पूरा इस्राएल में शोक मनाया गया। जैसे कोई मान लो प्रेसिडेंट मर जाए तो पूरा इंडिया बंद हो जाए, प्राइम मिनिस्टर मर जाए तो सब कैसे। तो यहाँ पे जो इस्राएल के जो बड़े सेवक हैं इनके बारे में देखते हैं। इस्राएल और
दोनों नबी, दोनों परमेश्वर के दास, वो जो प्यार है ये देखते। सेवकों ने खड़े रहे, मूसा खड़ा रहा, इज़राइल के लिए लड़ा, इज़राइल को बचाने के लिए, इज़राइल को पवित्र करने के लिए, इज़राइल के लिए जिया, इज़राइल का न्याय किया, इज़राइल लोगों के लिए विनती करी, इज़राइल लोगों के लिए चमत्कार किए, इज़राइल लोगों के लिए ऐसे चिन्ह बताए कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। शमूएल ने यही कहा किया, मूसा ने भी यही कहा किया। तो हम ये देखते लोगों का प्यार, इज़राइल, पूरे इज़राइल का प्यार मूसा से था, शोक मनाया, शमूएल से भी था, उन लोगों ने भी शोक मनाया। तो ये दो जो नबी है, मूसा और शमूएल, जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, उनके बारे में हम देखा। तो ये जो दो नबी आने वाले हैं, प्रकाशित वाक्य 11, 3 और 4 पद में जो बाइबल में लिखा है, इज़राइल के लोग जानते हैं कौन है शमूएल, कौन है ये मूसा। तो इनकी जो समानता हमने ये देखी, तो हम ये मानते हैं, विश्वास करते हैं कि ये दो जो नबी है वो मूसा और शमूएल ही होने चाहिए, जो आने वाले हैं, और इज़राइल के जो लोग हैं वो उनको सुनेंगे, और जो परमेश्वर के चुने हुए पहले से वो उनके सुनकर उनके संग जुड़ जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी लोग कुछ कुछ कहते हैं, पर हमारा ये विश्वास है, ये खाली बात बतानी थी, और आपको जैसा भी शायद ये बात सोचने को मजबूर करे, आपको ये शायद लगे अच्छे सच बात है, आप इसको ये विश्वास तो आप फैला सकते हैं, या विश्वास से आप ये मान भी सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद सब आपकी बातों के लिए और आपके वचनों के लिए, जिसके द्वारा हम सच्चाई को जान सकते हैं। आपके सारे वचनों से हमने देखा मूसा के बारे में, उसके जन्म से मौत तक, मृत्यु तक, उनकी सेवकाई बारे, सेवकाई मूसा शमूएल दोनों की सेवकाई के बारे में हमने देखा। दोनों नबी, दोनों याजक, दोनों न्यायाधीश, जो इज़राइल के न्याय भी किया, इज़राइल लोगों के लिए विनती करी, इज़राइल लोगों के लिए प्यार किया, इज़राइल लोगों को से प्यार किया, इज़राइल लोगों का न्याय भी किया। और प्रभु हम ये विश्वास करते हैं जो आने वाले हैं इज़राइल के लोग ही है, जो इज़राइल के लोग जानते हैं इन लोग को। सारे प्रभु जो बात सुनाई है, प्रार्थना करते जो लोग जुड़े हैं विश्वास में, आत्मा में, हर एक को अनुग्रह दो प्रभु, और आपके करीब आए, और प्रभु हर एक को आशीष मिले, सच्चाई मिले, और प्रभु आपके राज्य की वृद्धि होने के लिए प्रभु चाहते सच्चाई के साथ जुड़ने वाले हर भाई बहनों को आशीष देना, और प्रभु और अनुग्रह देना, जिससे वो प्रभु ये बात जो सच है ये जाने माने, और प्रभु और आशीषित हो, और आपके राज्य की वृद्धि हो। जो गलत बातें दुनिया में चलती है, सारी बातें का अंत हो जाए, बंद हो जाए, जो सच्चाई है वो फैले, आपके राज्य की वृद्धि हो, आत्मा में सारे एक हो जाए, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए। पवित्र आत्मा आपको, आप हर एक को अगुवाई दो, सच्चाई दो, और प्रकाश दो, और समझ दो। जो झूठी बातें, सारे बातों का अंत हो जाए, जो सच्चाई है वो आपके राज्य के बढ़ती के लिए, वृद्धि के लिए प्रभु, और तरक्की के लिए प्रभु ये सच्चाई फैली जाए। प्रार्थना करते हर एक सुनने वाले भाई बहनों को फिर से प्रभु आशीष देना, प्रार्थना है पिता यीशु मसीह के नाम में आमीन। आओ प्रभु से गाई प्रार्थना हम साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य, तेरा बादशाह आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर आपकी इच्छा मर्जी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा किया है करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को हमारा क्षमा कर, और हमें परीक्षा में मत आने दे, परंतु बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा परमेश्वर पिता आपके ही है, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।